Good morning, everyone. In the employment chapter, today I just want to explain you some measures which have been taken by the government to solve unemployment. कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं. ये लगभग वही प्रोग्राम्स हैं जिसे हम लोग यूज़ करते हैं पावर्टी एलिवेट करने में. एक तो पावर्टी एलिवेट होती है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है. तो लेट्स स्टडी दीज प्रोग्राम्स. Following are the specific programs aiming at the generation of employment. पहला है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है और नाम से समझ में आ रहा है रूरल. रूरल मीन्स गांव में. तो ये जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है गांव के एरिया में, गांव में. और ये किसने इम्प्लीमेंट किया था? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. एक कमीशन बैठा, उसने इसको जो है इम्प्लीमेंट किया था कि हमको एक ऐसा प्रोग्राम चलाना चाहिए जिससे कि गांव के लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन वो अपने आप अपना काम कर पाएं. इसके लिए कैसे लोग अपना काम कर पाएंगे? उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई, मतलब लोन दिया गया, लोन प्रोवाइड कराया गया बैंक से, और वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिससे इजीली वो लोग काम कर सकें, स्मॉल इंडस्ट्रीज बना सकें और अपना काम खुद कर सकें और बेरोजगारी को ख़त्म कर सकें. दूसरा प्रोग्राम बना प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना. अब ये हमारी क्या थी? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए. ये भी अब ये दोनों में थी. द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज. ये किन के लिए थी? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, जो लोग पढ़े लिखे हैं और फिर भी उनको काम नहीं मिल पा रहा है. तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना उनके लिए बनाई गई थी. ये गांव और शहर दोनों के लोगों के लिए बनाई गई थी और इसके अंदर लगभग 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस बनी और जिसके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी मिला. आप देख सकते हैं 2003 से 2005 में 3.5 मिलियन पीपल गॉट एम्प्लॉयमेंट. इतनी 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस बनाई गई, उसमें इतने लोगों को काम मिला इस स्कीम में. फिर अप्रैल 2008 के अंदर ये दोनों प्रोग्राम्स को जो है एक कर दिया गया. आप देख सकते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एंड प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना हैव बीन मर्ज्ड. दोनों को एक करके एक नई स्कीम बना दी गई, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. ठीक है, इसके मेन क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे? एक कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना गाँव और शहरों में, जिससे कि लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स खोल सके, क्योंकि दोनों ही किसके लिए थी? देखो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए. दूसरा, अपॉर्चुनिटीज देना ट्रेडिशनल आर्टिसंस को और अनएम्प्लॉयड यूथ को. जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, पढ़े लिखे हैं, उनको भी हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, अपॉर्चुनिटी दे सकें. तीसरा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. नाम से समझ में आ रहा है शहरी. शहरी मतलब अर्बन एरिया की. ठीक है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. अब ये योजना सेल्फ एम्प्लॉयड और वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों के लिए थी. सेल्फ मतलब लोग अपना काम भी खोल सकते थे और वेज एम्प्लॉयमेंट लोगों को किसी के अंडर में काम भी प्रोवाइड कराया जा रहा था. तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में क्या था? इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनाई गई दोनों के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज वेज एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज, क्योंकि शहरी है, नाम से समझ में आ रहा है. इसका जो खर्चा आना था इस प्रोग्राम के अंदर, वो सेंटर और स्टेट दोनों आपस में बांटता था. सेंटर 75% खर्चा देता है और स्टेट जो है 25% खर्चा देता है. आई होप दिस हैज बीन क्लियर टू यू. इन दिसंबर 1997 दो स्कीम्स, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और दूसरा अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड एज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. दिसंबर 1997 में दो हमारे प्रोग्राम थे, उनको मर्ज करके ये प्रोग्राम बनाया गया था. अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये शहर का हो गया और अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट ये एक वेज हो गया और एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, और दोनों ही शहरी हैं तो इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया था. फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. नाम से समझ में आ रहा है, ग्राम मतलब रूरल एरिया, स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए था. ये कब लॉन्च हुआ था? अप्रैल 1, 1999. कि इसमें क्या था कि जो पुअर फैमिलीज हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनको एनकरेज किया कि वो खुद अपना काम खोलें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएं, कि जितने गरीब लोग हैं आपस में कंबाइंड होके अपनी सेविंग करें, और जब उनके पास पैसा कुछ इकट्ठा हो जाए तो जो सबसे ज़्यादा नीडी हो उनमें से उसको पैसा दे दिया जाए. ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाने लगी थी. बैंक से भी लोन मिलने लगा था. गवर्नमेंट जब देखा कि ये काम बहुत अच्छा चल रहा है, ये लोग बहुत अच्छा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने भी उनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी शुरू की.
अब इनका क्या नाम हो गया? नाउ दिस हैज़ बीन रिकंस्ट्रक्टेड एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब इसका नाम क्या होगा? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। जैसे ग्राम स्वरोजगार है ना, तो ऐसे ही इसका नाम हो गया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ऐसे ही एक प्रोग्राम शहर के लिए भी चल रहा है जिसका नाम है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, ये अर्बन पुअर के लिए है और रूरल लाइवलीहुड मिशन रूरल पुअर के लिए है। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। अब 2 हमारी और रह गई हैं, उसको हम देख लेते हैं। एक है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये भी समझ में आता है, ग्रामीण है, गांव की है, और ये है हमारी वेज एम्प्लॉयमेंट। कब लॉन्च हुई थी? सितंबर 2001 में लॉन्च हुई थी। इसमें क्या वो ध्यान देते हैं? इसमें वो वेज एम्प्लॉयमेंट देते हैं किनको? अनस्किल्ड वर्कर, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जैसे जो मजदूरी कर लेता है उसको, मैनुअल वर्क करना है, लेबर इंटेंसिव वर्क करना है, उसके लिए। और इसका जो प्रोग्राम, इसकी जो कॉस्ट है इस प्रोग्राम की, ये दोनों शेयर करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये वेज एम्प्लॉयमेंट है, अंडर में काम करने वाला। ये मनरेगा आपने सुना होगा। इसका जो एक्ट है, गारंटी एक्ट वॉज पास्ड इन 2005, बट ये जो स्कीम थी, ये स्कीम लॉन्च हुई थी फरवरी 2006 में। एक्ट तो पास हो गया था 2005 में, लेकिन जो स्कीम थी वो फरवरी 2006 में लॉन्च हुई थी। इसमें क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जिस घर के अंदर से किसी भी एडल्ट ने वॉलंटरली मतलब अपनी मर्जी से अगर कोई भी अनस्किल्ड काम किया है 100 दिन से ज़्यादा 1 साल के अंदर, तो उसके फैमिली मेंबर्स को, अगर वो काम करना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, तो उसके फैमिली मेंबर्स को काम मिलेगा। जो काम करना चाह रहा है वो उस साइट पे पहुंच जाए जहां पर ये स्कीम फॉलो हो रही है, वहां पे उसे काम मिलेगा। राइट। और इसके अंदर 2013-14 के अंदर लगभग 5 करोड़ हाउस होल्ड को एम्प्लॉयमेंट भी मिला था। और इसी के अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर ही एक और प्रोग्राम चला था, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। फूड फॉर वर्क, आप काम करोगे आपको खाना मिलेगा। इट इज़ 100% सेंट्रली फाइनेंस्ड। ये जो पूरी स्कीम है 100% पैसा इसका सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और इसके ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट है? 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोवाइड करा रही है वेज एम्प्लॉयमेंट। जो भी काम करना चाह रहे हैं, वो आर रेडी टू वर्क एट मिनिमम वेज रेट, उनको काम मिल रहा है। और खासकर उनको जिनके घर का कोई एडल्ट वॉलंटियरली अनस्किल्ड मैनुअल वर्क कम से कम 100 दिन के लिए 1 साल के अंदर किया हो। I hope these all are clear to you. If you have any problem, if you are unable to understand any point, you can ask me anytime. Thank you. God bless you all.